और सुशील मोदी को हटाकर जो भाजपा ने करने की कोशिश की थी, पुनः मुशिका भव, वही काम तारकिशोर और बाकी लोग मिलकर कर रहे हैं। आपके सत्ता बचा रहे हैं, नीतीश के साथ मिलकर किसी तरह सत्ता बचा रहे हैं। जब नीतीश कुमार खड़े होकर, मुझे बड़ा ही विडम्ब लगता है विडम्बना उस तस्वीर को देखकर, जब नीतीश कुमार खड़े होकर भाजपा को बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तारकिशोर प्रसाद उनके पीछे खड़े थे। जब वो जनगणना को लेकर बोल रहे थे कि हम करेबे करेंगे किसी स्थिति में, पीछे खड़े तारकिशोर थे जी। यहां से जब जाते हैं नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर कि उठक बैठक कुछ भी करना पड़े कर लेंगे, उखाड़ कबर कुछ भी कर लेंगे, जनक कुमार साथ में आते हैं जी। कहां भाजपा में दो डिवाइड हो चुका है, और इस वजह से आप दोनों के बीच कंटेंशन है, और आप पार्टी स्तर पर नहीं आकर व्यक्तिगत स्तर पर मुकेश सहनी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है आपके पीछे भाजपा हो। इसके पीछे एक और हम कारण बताना चाहेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ जी। भाजपा चाहती थी लड़े, लेकिन जदयू की सीटें थी, तो वहां पे लड़ाई क्यों नहीं हुआ जी? इसलिए कि नीतीश कुमार से नहीं लड़ सकते ना। नीतीश आप नंबर ज्यादा ला रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन ज्यादा रखते हैं, लेकिन मॉनिटर नीतीश कुमार बनेंगे, ये बात आपको भी पता है। से डर था, इसलिए उनके सीटों पर इन्होंने आंख नहीं दिखाई। मेहरारू से मार खाइल आदमी लइकन पर ही खींच निकालेला, कह दिया कि बच्चा भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाइए बच्चा? कल ही देखिए ना भयानक कैसा आएगा, भयानक। मुकेश चुप रहने वाले में नेता में से नहीं है। सरकार रहे या जाए, मुकेश सहनी और माझी की काबिलियत ही यही है कि कदे ठेंगे पे सरकार पहले अपने बात रखेंगे जी। जिस वक्त ये टिकटें बांटी जा रही थी, जिस वक्त रातों रात एंट्री हुई थी मुकेश सहनी की, क्यों नहीं आवाज उठा दिए? सांसद थे ना, आवाज उठा सकते थे ना। समाज के लिए कितनी बार आवाज उठाए? ये जो पूरा नोनिया बिंद बेलदार समाज है, इसके लिए कितनी बार आवाज उठाया है इन्होंने? कितनी बार आज तक मुकेश सहनी, आज मैं सुना था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, इन्होंने बेच दिया समाज। कितनी बार इन्होंने मुखालफत की है किसी समाज के लोगों की? काहे नहीं किसी के बारे में बड़ाई करने आए हैं? काहे नहीं सामने आके कहे कि हमारे समाज को आरक्षण दीजिए? आज तक सुना आपने? मुकेश सहनी तो ऊपर लेटर तक लिख दिया था इनको जी कि कौन है आपके पीछे, किस मोटिवेशन में बोल रहे हैं, आइए सामने सार्वजनिक होकर बोलिए। 4 विधायक अगर होते मुकेश सहनी के, तो मुकेश सहनी ये डर बार बार दिखाते भाजपा और नीतीश कुमार को जी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकेश सहनी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुकेश सहनी नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में भी इनवाइट कर रहे हैं। मुकेश सहनी नीतीश कुमार को सबसे बढ़िया पूरे देश का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यानी मुकेश सहनी नीतीश कुमार की तरफ अपना ऑब्लिगेशन दे चुके हैं। उन्होंने कह दिया था कि बिहार में हम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहार में हमारा एनडीए कितना बढ़िया काम कर रहा है, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम चाह दे तो सरकार गिर जाएगी। किस्तों में पढ़ रहे हो, नजरों की ये किताब जैसे कि पकड़ी जाती है बिहार में शराब जी। किस्त में पकड़ी जाती है, किस्त में पकड़ी जा रही है, एक बार नहीं धराता। नीतीश कुमार को जिस तरीके से भाजपा ने कमजोर किया, भाजपा को सच पूछिए तो क्लास का मॉनिटर होना चाहिए था जी। लेकिन अभी भी मॉनिटर नीतीश है। एमएलसी वाले में देखिए लड़ाई अभी जबरदस्त होने वाली है। बोचहा सीट भी होगी, एमएलसी में भी लड़ाई होगी। बिहार एनडीए गठबंधन के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है काला बादल। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज भी एक खबर है जिसकी चीरफाड़ होगी और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज चीरफाड़ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की होगी। किस प्रकार से उनकी चीरफाड़ होगी और क्यों होगी, ये बात भी हम आपको बता देते हैं। बिहार में लगातार चुनावी माहौल है। अब चुनावी माहौल कैसे है? बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, फिर 1 सीटों पर चुनाव होने वाला है। तब चुनावी माहौल ही कहा जाएगा। अब चीरफाड़ इसी बात की होगी कि भाजपा ने एक बार फिर से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को भागने का मौका दे दिया है। ये मौका बहुत बड़ा है, अगर भागना चाहें तो भाग सकते हैं। इसी खबर की चीरफाड़ होगी। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, लगातार ये लोग छटपटा रहे हैं, मांझी जी खासकर एनडीए में, तो मौका तो दे दिए हैं, भागेंगे क्या? देखिए, मैंने शेर लिखा था लगभग 3-4 साल पहले, वो मुझे याद आ रहा है इस वक्त, बड़ा सटीक बैठ रहा है। इस आंख में चोली जो हो रही है भाजपा, मांझी और मुकेश सहनी के बीच, कौन सा द्वंद्व हो रहा है, कौन सा रिश्ता हो रहा है, कौन पर्देदारी हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। वो शेर इस तरह था, किस्तों में पढ़ रहे हो, नजरों की ये किताब जैसे कि पकड़ी जाती है बिहार में शराब जी। किस्त में पकड़ी जाती है, किस्त में पकड़ी जा रही है, एक बार नहीं धराता है, धीरे धीरे धराता है। बीमारी होती है तो 1 बोतल, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, धीरे धीरे धराता है। एक बार धरा जाएगा तो कामे बिगड़ जाएगा ना, फिर तो शराबबंदी लागू हो जाएगा जी। और यही हो रहा है बिहार में। जो मांझी जी कह रहे हैं, जो भाजपा कह रही है, जो मुकेश सहनी कह रहे हैं,
किस्त में पढ़ रहा है सामने वाला। जी। हम आपको कह रहे हैं लेकिन आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे, किस्तों में सुन रहे हैं। और यही हो रहा है एकदम एनडीए में। नीतीश कुमार को जिस तरीके से भाजपा ने कमजोर किया, भाजपा को सच पूछिए तो क्लास का मॉनिटर होना चाहिए था जी, लेकिन अभी भी मॉनिटर नीतीश है। तो पूछना पड़ेगा ना भाई कि आखिर करना क्या पड़ेगा मॉनिटर के लिए, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। ये मांझी जी का जो प्रेम है नीतीश के प्रति, नया जो नवसृजित प्रेम मुकेश सहनी को उत्पन्न हो गया है नीतीश कुमार को लेकर, ये क्यों हो गया है। अगर बिहार के संदर्भ में हम गठबंधन को देखते हैं तो एक बात तो आप भी मानिएगा, जब अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों को तोड़कर ले गई थी भाजपा, तो भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया था तो बिहार के बाहर की बात है। बिहार के बाहर हमारा गठबंधन नहीं है, वहां अगर हम दुश्मन की तरह लड़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बिहार में दोस्ती दिखानी है ना। और बिहार में हम कुछ गलत करें तो बोलिए, बिल्कुल सही है। हालांकि बेचारे केसी त्यागी मन मार के कहे थे कि तो दोस्ती वाला एक्ट नहीं है ना, है ये तो एनिमोसिटी वाला एक्ट है, मतलब दुश्मनी वाला एक्ट है। तो लेकिन फिर भी चूंकि हमारा दोस्ती बिहार में है, बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन भाजपा क्यों नहीं भूल पाती है? जब मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश के अपने समाज के लोगों के लिए ये कहते हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसमें भाजपा की क्यों फट रही है जी? योगी जी की फटे तो कोई बात हो, हालांकि योगी इतने कमजोर नहीं है कि उनकी तरह आसान धोती उनका बहुत मजबूत है जी, मांझी जी लिखा नहीं है, बहुत मजबूत धोती पहनते हैं वो। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह दूं, स्पष्ट कह दूं कि बिहार से उत्तर प्रदेश जाते ही मुकेश सहनी के भाजपा की बेचैनी बढ़ जाती है जी। और वहीं नहीं बढ़ती है, यहाँ के नेताओं की बढ़ जाती है। बिहार भाजपा के नेता, आखिर उनको योगी से क्या मतलब है? अगर आप बिहार गठबंधन की बात करते हैं तो क्या मुकेश सहनी साथ नहीं दे रहे हैं? क्या मुकेश सहनी के दम पर सरकार आपकी नहीं टिकी हुई है जी? क्या मुकेश सहनी के 4 विधायक आपके उस 122 के आंकड़े में नहीं आते हैं? आते हैं। बिहार में मुकेश सहनी बहुत ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ है जी। नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हुए और भाजपा के लोगों को अपने सहकर्मी मानते हुए चल रहे हैं। कोई व्यवस्था के खिलाफ कोई, यहाँ तक कि आप बताता हूं मैं आपको, मुकेश सहनी को जिस तरीके से 1.5 साल के लिए बना दिया गया था एमएलसी, कायदे से मुकेश सहनी की जो प्रतिक्रिया होती वो आप देख लेते हैं। मुकेश सहनी बिहार में सबसे, मैं कहूंगा कि क्षणभंगुर नेताओं में से है जी। अगर मुंह पेट में है तो मुंह पे है जी। अब देख लीजिए किसमें हिम्मत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर कह दे कि तेजस्वी के मुंह पर कि तेजस्वी मेरे पीठ में खुशा गोप कर रहे हैं काम जी जी। उठ के चले। और भाजपा के साथ रातों रात जिस व्यक्ति ने गठबंधन कर लिया अपने शर्तों पर, अपने हिसाब से टिकट दिया, अपने हिसाब से चुनाव जिताकर लोगों को फिर वापस अपने हिसाब से मंत्री बनाया, और उस व्यक्ति को भाजपा ने कहा था कि आपको एमएलसी बनाएंगे, लॉन्ग टर्म देंगे, और टेम्पोररी एमएलसी बनाया। आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ हल किया भाजपा ने जी? और मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी को बिहार में सबसे कम मिले हैं संसाधन, सरकार में शामिल है लेकिन सबसे कम संसाधन मिले हैं। चाहे वो मंत्रालय की बात हो, आप एमएलसी की बात कर रहे हैं, इतने महीनों का मिला, सबसे कम तो मुकेश सहनी को ही मिला। एक मुकेश सहनी अपने मुंह से ये बात कही है कि एक और मंत्रालय उन्हें मिलना था जी, बंटवारा में उनके साथ भेदभाव हुआ और उनको कायदे से एक और एमएलसी मिलना था। लेकिन भाजपा ने उन्हीं के साथ पहले धोखा कर दिया ना, जो टेम्पोररी एमएलसी उनको बनाया, जिसका चलते हाथ के पात्र बने एनडीए के सारे नेता जो सदन में बैठे थे, जब उनको कह दिया रिचार्ज कूपन दे देते। तो ये बातें क्यों हुई? क्योंकि भाजपा ने अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभाया। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी ने आवाज उठाई थी क्या? नहीं उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में उनको एयरपोर्ट पर भी नजरबंद कर दिया था योगी जी ने, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो फूलन देवी की तस्वीर लेकर गए थे, क्यों भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कोई राम को मानता है, कोई रावण को मानता है, कोई किसी और को मानता है, हम फूलन देवी को मानते हैं, गलत क्या है? मछुआरा समाज वंचित समाज है, इस बात को इस देश में लोग मान नहीं रहे हैं। और बहुत देखिए, किसानों की तरह ही मछुआरों का बिजनेस भी बड़ा मौसम पर डिपेंडेंट होता है और बहुत झटके में उनके साथ बड़ा धोखा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनके लिए सोचे तो सरकार भी सही करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में साथ में एक वहाँ पे पहले से ही नेता है निषाद समाज के, जो कि पता नहीं क्यों तथाकथित रूप से तो आरोप तो ये लगाते हैं कि उन्होंने अपना जमीन ही बेच दिया है, क्योंकि ना आरक्षण की मांग रखते हैं अपने समाज के लिए, केवल अपने और अपने पुत्र के बीच में ही जो मंत्री और नेता मंत्री विधायक सांसद यही बनने के चक्कर में वो सारा वही तालमेल करते रहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी जब यहाँ जाते हैं, मैं इस बात का बहुत सच में कायल हुआ हूँ राजनीति का, मुकेश सहनी जब यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आरक्षण दे दो, हम गठबंधन के लिए एक सीट के लिए मांग नहीं करेंगे जी। क्या बात चाहिए आपको और क्या चाहिए इसके अलावा?
कोई गठबंधन का नेता जहां से 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करके जाता हो और वहां जाकर कहता हो कि आप श्वेत पत्र पर लिख कर दे दीजिए या शासनादेश में शामिल कर दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन ये मनसा ही नहीं है सरकार की, इसीलिए सारी बेचैनी बढ़ जाती है। और मुकेश सहनी जब वहां घर आपने रोक दिया ना, आप रोक लिए फूलन देवी को, आपने एक प्रतिमा लगाने से रोका, उन्होंने घर घर तक पहुंचवा दिया। आपने एक जगह एयरपोर्ट पर नजरबंद किया, वो पूरे लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के हर जगह घूम रहे हेलीकॉप्टर से, बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठा घुमा रहे हैं। कैसे रोक पाइएगा? जब नेता इस तरह से जमीन में उतर जाए और पानी की तरह बहने लगे तो एक निश्चित दायरे में रोक नहीं सकते हैं, बांध बनाते जाइएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बांध भी काम करता है। और बिहार के लोगों को खासतौर पे जो 15-16 जिलों के लोगों को पता होगा कि बांध कितना असरगार होता है बांध। खैर छोड़िए ख्याली बातों को, मैं वास्तविकता पर वापस आऊँ। बेचहा सीट की चर्चा मैंने ऐसे बोचहा से, माफ कीजिएगा, बेचहा मेरे मुंह से निकल जाता है। बोचहा सीट जो है, इस सीट का विश्लेषण लगभग आज से 3 हफ्ते पहले मैंने किया था जी। उस वक्त कई लोगों ने कमेंट में आकर कहा था कि आप कौन सा लाइन लेंथ पकड़ के जा रहे हैं, वो सीट वीआईपी की है, उस सीट को वीआईपी को ही मिलना चाहिए जी। और मिलेगा भी। यहाँ तक कि मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वीआईपी पार्टी के एक नेता से मेरी बात हुई थी, तो उनको भी इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस सीट पर भाजपा दावा नहीं करेगी। लेकिन मैंने पूरे विश्लेषण के तहत बताया था कि लोजपा भी इंटरेस्टेड है, उस सीट पर इंटरेस्ट भाजपा का भी है। क्यों, बता देता हूं आपको। उस सीट पर बेबी कुमारी चुनाव लड़ने वाली थी जी, और जो इनकी तरफ से प्रत्याशी हैं वो वीआईपी में रातों रात आए थे जी, और वीआईपी ने तय किया कि उनको टिकट देंगे। लेकिन बेबी कुमारी को पहले ही प्रॉमिस कर दिया गया था भाजपा की तरफ से कि वो सीट पर लड़ेंगी चुनाव। लेकिन अंतिम समय में चूंकि मुकेश सहनी आए थे और अंतिम समय में समीकरण बना, तो किसी ने किसी को तो कुर्बानी देनी थी ना। ऐसे में कुर्बानी कहीं ना कहीं देना पड़ा बेबी कुमारी को। लेकिन भाजपा ने जो दावा किया था, भाजपा ने जो वादा किया था बेबी कुमारी के साथ, आपको बता दूं कि बेबी कुमारी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई थी जी, अपने ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली थी, और लोजपा ने उन्हें बुलाकर टिकट दे दिया था जी। लेकिन भाजपा ने उन्हें कन्विंस किया कि आप भी नहीं, हो सकता है आपको लोकसभा में तो हालांकि रिजर्व सीट है, इससे संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा एमएलसी में। अब एमएलसी की बात जहां तक है, तो एमएलसी तो आपको आपने देखा कि बंटवारा लगभग हो गया है। ये जो एमएलसी बनने वाला है, इसमें भाजपा के कितना चलेगा भगवान जानते हैं। बहुत लोग पहली संटंग में बैठे हुए हैं, कई लोग हार के बैठे हुए हैं पिछले चुनाव में, चिराग पासवान के द्वारा किया गया करतूतों के द्वारा। ऐसी स्थिति में अंतिम समय में बेबी कुमारी ने पार्टी की बात मानते हुए टिकट वापस कर दिया था, और उस जगह से अजय आजाद को लड़ाया गया था। अजय आजाद, या पता नहीं आजाद आलम नाम है उनका, उनको चिराग पासवान ने टिकट दिया था और वो वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन बेबी कुमारी को जो वादा किया गया था, बेबी कुमारी को अगले पार्टी तरफ से भी ऑफर मिल रहा था, नहीं गई। तो अंततः खबर यही थी कि चूंकि यहाँ के इनके विधायक की मृत्यु हो गई, तो ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया सबके लिए, और इस सीट पर भाजपा दबाव बनाएगी। एक तो ये नेचुरल कारण है, दूसरा कारण मैं बता दूं आपको। जिस तरीके से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के मंच पर एक बात बोल गया, मुझे याद है, वो मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी बात होगी। ये हल्की बात लग रही है, उत्तर प्रदेश में बोली गई इसलिए, लेकिन ये बात निकली तो दूर तक जाएगी वाली बात है। उन्होंने कह दिया था कि बिहार में हम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहार में हमारा एनडीए कितना बढ़िया काम कर रहा है, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम चाह दे तो सरकार गिर जाएगी, हमारी वजह से सरकार है, हम चाह दे सरकार नहीं पड़ती है, हमारी हर बात माननी नहीं पड़ती है, और हम चाहते तो सरकार गिर जाएगी। ये बात उनके मुंह से निकल गया था। भाजपा को इस बात पे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एहसास हुआ जी। आपको मैं आंकड़े बता दूं, 127 पर मौजूदा स्थिति में बिहार एनडीए है जी, जिसमें 7 विधायक मांझी और मुकेश सहनी के हैं। 3 मुकेश सहनी, 4 मांझी जी। 4 जो थे उसमें से 1 घट गए मुकेश सहनी के। अब 127 में से आप 3 घटा दीजिए। अगर मुकेश सहनी आज सरकार से अपना छीन लेते हैं समर्थन, तो क्या होता है? अगर वो 3 आप हटा डालते हैं तो 124 होता है जी। सरकार नहीं गिरेगी, किसी भी स्थिति में सरकार नहीं गिरेगी। और अगर आप इसमें से मांझी जी के 4 विधायकों को हटा देते हैं तो आंकड़ा बहुमत से नीचे चला जाता है जी। और अगर 4 विधायकों की हम बात करें, 4 विधायक अगर होते मुकेश सहनी के, तो मुकेश सहनी ये डर बार बार दिखाते भाजपा और नीतीश कुमार को जी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकेश सहनी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मुकेश सहनी नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में भी इनवाइट कर रहे हैं, मुकेश सहनी नीतीश कुमार को सबसे बढ़िया पूरे देश का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यानी मुकेश सहनी नीतीश कुमार की तरफ अपना ऑब्लिगेशन दे चुके हैं। मांझी जी को जिस तरीके से फायदा, आप समझ लीजिए, ये जो गठबंधन बना था, तो आप मेरे साथ ही बैठे थे उसमें पंचनामा में, मैंने कहा था आपसे कि
दो ही एनडीए गठबंधन के दल है और 2 एलआई हैं जी, 2 एलायंस, एक जदयू के, एक भाजपा के। अब अलायंसेस चेंज हो गए हैं, अब दोनों जदयू के अलायंस है। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी के साथ धोखा बार भाजपा कर रही है। एमएलसी में धोखा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में धोखा कर दिया, जो मंत्री वाला विभाग था उसमें धोखा कर दिया, और अब बेचाहा में जो अभी आप करने जा रहे हैं वहां धोखा करने जा रही है। यानी भाजपा के मन में चोर है मुकेश सहनी को लेकर। और इस बात को आज नहीं तो कल तो मुकेश सहनी को एहसास होना था ना। आज उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे तो क्या बिहार में सरकार गिर जाएगी? क्या इसको बगावत मानिएगा? आप अरुणाचल प्रदेश में करते हैं तो सही आई, यहाँ अगर मुकेश सहनी कर दे अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आज समाज को आरक्षण देने की मांग, तो धोखा हो गया। ऐसी स्थिति में धोखा तो ये ना होगा। आज जो अजय निषाद जाकर एक निजी चैनल पर भाषण दे रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि सीट उनका है, किस आधार पर उनका है? जिस वक्त ये टिकटें बांटी जा रही थी, जिस वक्त रातों रात एंट्री हुई थी मुकेश सहनी की, क्यों नहीं आवाज उठा दिए? सांसद थे ना, आवाज उठा सकते थे ना। समाज के लिए कितनी बार आवाज उठाए? ये जो पूरा नोनिया बिंद बेलदार समाज है, इसके लिए कितनी बार आवाज उठाया है इन्होंने? कितनी बार आज तक मुकेश सहनी, एक आज मैं सुना था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, इन्होंने बेच दिया समाज। कितनी बार इन्होंने मुखालफत की है किसी समाज के लोगों की? कहा नहीं किसी के बारे में बड़ाई करने आए हैं, कहा नहीं सामने आके कहे कि हमारे समाज को आरक्षण दीजिए। आज तक सुना आपने? मुकेश सहनी तो ऊपर लेटर तक लिख दिया था इनको कि कौन है आपके पीछे, किस मोटिवेशन में बोल रहे हैं, आइए सामने सार्वजनिक होकर बोलिए। आप जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं उस सीट पर मुकेश सहनी का भी इंटरेस्ट है, सीधी बात है। और इस वजह से आप दोनों के बीच कंटेंशन है और आप पार्टी स्तर पर नहीं आकर व्यक्तिगत स्तर पर मुकेश सहनी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है आपके पीछे भाजपा हो। इसके पीछे एक और हम कारण बताना चाहेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ जी। भाजपा चाहती थी लड़े, लेकिन जदयू की सीटें थी तो वहां पर लड़ाई क्यों नहीं हुआ जी? इसलिए कि नीतीश कुमार से नहीं लड़ सकते ना। नीतीश आप नंबर ज्यादा ला रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन ज्यादा रखते हैं, लेकिन मॉनिटर नीतीश कुमार बनेंगे, ये बात आपको भी पता है। से डर था, इसलिए उनकी सीटों पर इन्होंने आंख नहीं दिखाई। मेहरारू से मार खाइल आदमी लइकन पर ही खींच निकालेला। सीधी बात मैं बता रहा हूँ आपको। भाजपा नीतीश कुमार से जिस तरीके से मार खाती आई है और अब भी मार खा रही है ऊपर होने के बावजूद भी, वो गुस्सा मांझी और मुकेश सहनी पर ही निकालेगी ना। मांझी ने साबित कर दिया कि उनका बाल भैबा का भाजपा नहीं कर सकती है। जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ बोल दिया है मांझी जी ने, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि वो कहावत है कैट अमंग द पिजन्स, कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी है। अब इससे बेचैनी भाजपा की बढ़ेगी ना। यहां से उत्तर प्रदेश तक घाटा होगा भाजपा का। काहे भाजपा के लोग सामने नहीं आ रहे? क्यों हिम्मत नहीं जुट रही है? गजेंद्र को क्यों निकाल दिया पार्टी से? आइए जवाब दीजिए, क्यों नहीं मुंह खुलता है? संजय झा का मुंह नहीं खुल रहा है, गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुल रहा है। वो गिरिराज सिंह जो पानी पी के गल जाते थे, अश्विनी चौबे कहाँ है? कौन बीमारी से ग्रसित है ये लोग? कहाँ मुंह नहीं खुल रहा है? नहीं खुलेगा। जानते क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि डर है कि मांझी के 4 विधायक हैं, सरकार आज गिर जाएगी। नीतीश को मोह माया नहीं है सरकार गिरने का, नीतीश ने उसी दिन कह दिया था ये बात, लेकिन मोह माया भाजपा को है। क्योंकि आज अगर भाजपा की सरकार गिरती है तो नीतीश कुमार तो फिर डूब के निकल जाएंगे। भाजपा को तैरने नहीं आता है बिहार में इस पानी में भाजपा तैराक नहीं है। फिर पिछला को क्या बनेगी? विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। अब सुशील मोदी भी तो नहीं ना है कि सुशील मोदी मुद्दा निकाल के ले आएंगे, नीतीश को डराएंगे, तेजस्वी यादव के मोल की मिट्टी की जांच कराएंगे। ये सब नहीं हो सकता है। तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हो, या देखो मैं संजय जायसवाल का नाम छोड़ना चाहूंगा क्योंकि इस आदमी में सही में ताकत है। संजय जायसवाल लकीर से हटकर काम करते हैं। उन्होंने हर बार ये साबित किया है, एनडीए गठबंधन रहे या ना रहे, बिहार में लॉकडाउन में भी आपने देखा था कि संजय जायसवाल ने अपना अलग स्टैंड दिया था और लगभग जगह पर शराबबंदी पड़ जाते हैं। लेकिन बाकी जितने लोग जो ताकत में है ना, ये सारे नीतीश कुमार के पीछे लघु बन गए हैं। जिस चीज को प्रेम कुमार को, नंदकिशोर यादव को, फलना को, ढिमका को हटाकर और सुशील मोदी को हटाकर जो भाजपा ने करने की कोशिश की थी, पुनः मुशिका भवा, वही काम तारकिशोर और बाकी लोग मिलकर कर रहे हैं। अब नीतीश के साथ मिलकर किसी तरह सत्ता बचा रहे हैं। जब नीतीश कुमार खड़े होकर, मुझे बड़ा ही विडम्ब लगता है विडम्बना उस तस्वीर को देखकर, जब नीतीश कुमार खड़े होकर भाजपा को बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तारकिशोर प्रसाद उनके पीछे खड़े थे। जब वो जनगणना को लेकर बोल रहे थे कि हम करेबे करेंगे किसी स्थिति में, पीछे खड़े तारकिशोर थे जी। यहां से जब जाते हैं नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर कि उठक बैठक कुछ भी करना पड़े कर लेंगे, उखाड़ खबर कुछ भी कर लेंगे, जनक कुमार साथ में आते हैं जी। कहां भाजपा में 2 डिवाइड हो चुका है। हमने तो हाल ही में खबर चलाई थी ना कि 4 भाग बन चुका है भाजपा बिहार में जी। एक सत्ता का मोह में है, दूसरा सत्ता नहीं मिलने के चलते परेशान है, तीसरा को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ी नीतीश कुमार के चलते, और चौथा इस चौथा चिराग पासवान वाला बैठा अलग से कि वो चिराग के साथ दोस्ती हो जाती है, हार के बैठा हुआ है।
तो ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये बहुत रोचक ही विषय है हमारा आज का, इसलिए बहुत कुछ बोलना पड़ रहा है। लेकिन बोचहा सीट पर मैं फिर वापस आना चाहूँगा। बोचहा सीट में एक बड़ा कारण इस सीट को छीनने के पीछे यही है कि मुकेश सहनी को साध लिया जाए। ये मौका है, मुकेश सहनी भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, लेकिन यही कारण है, इसी वजह से मुकेश सहनी को एहसास हो रहा है कि हमको अकेला करके छक देगा, इसलिए वो मांझी से हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, मांझी से मुलाकात कर रहे हैं और एहसास कर रहे हैं कि नहीं मांझी जी हम साथ हैं आपके, और मांझी से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। एमएलसी वाले में देखिए लड़ाई अभी जबरदस्त होने वाली है, बोचहा सीट भी होगी, एमएलसी में भी लड़ाई होगी। बिहार एनडीए गठबंधन के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है काला बादल जी, कैसे रोक पाइएगा? कौन सी टेक्निक है आपके पास इस गठबंधन के दरार को रोकने के लिए? हम भी देखना चाहते हैं जी। उस टेक्निक को हम भी सीखेंगे और आगे फिर बिहार की राजनीति में उसका परीक्षण कराया जाएगा जी। तो एक तरफ जहां मुकेश सहनी यूपी में ताल ठोक रहे हैं, वहीं अब उनके साथ एक बार फिर से बिहार में घात करने की कोशिश चल रही है। मुजफ्फरपुर के सांसद ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया, चल क्या रही है, हो गया घात जी, घात सांसद बोले हैं, कह दिया कि बचा भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाइए बचा? कल ही देखिए ना भयानक कैसा आएगा, भयानक। मुकेश चुप रहने वाले में नेता में से नहीं है, सरकार रहे जाए। मुकेश सहनी और मांझी की काबिलियत ही यही है कि कदे ठेंगे पे सरकार पहले अपने बात रखेंगे जी। और इसके पहले भी कई बार देखा गया था, जदयू के एनडीए गठबंधन दल के सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया था उन्होंने। यूपी में उनके साथ एयरपोर्ट पर जो व्यवहार हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो लोग पर्दे के पीछे हैं पर्दा में आग लगा देंगे। तो एक बार फिर से वही समय आ गया है बिहार की राजनीति में, और मुकेश सहनी जब बिहार लौटेंगे तभी इस मुद्दे को लेकर वो बयान देंगे। और देखिएगा जैसे ही वो बिहार में आते हैं, बोचहा सीट को लेकर धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। भाजपा के सांसद ने जो कहा है उस पर भाजपा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाएंगी, और मुकेश सहनी जैसे ही जवाब देते हैं उसके बाद साफ हो जाएगा कि उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। और सबसे रोचक बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या बयान आता है इस पर, वो क्या चाहते हैं। 2 सीट उनका था तो उन्होंने लड़ के ले लिया। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके ना वो झांके जी। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी ये बड़ा दबाव होगा कि वो जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के साथ जाएंगे या सरकार बचाने के लिए। सरकार बचाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा के साथ, भाजपा के पास सबसे ज्यादा भाई एक बात मैं आपको, सरकार बचाने की बात बार बार हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार क्या आप लेकर, मैं आपको लिखित देता हूं, बोचहा सीट अगर भाजपा छीन लेती है तो सरकार बचा कर दिखाए जी। मैं किसी पार्टी की तरफ से दावा नहीं कर रहा हूं, जितनी बिहार की राजनीति की समझ है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, और जितना मैं समझ पाया हूं बिहार के नए नेताओं को। अब देखिए मुकेश सहनी मेरे से पहले के नेता नहीं है, मैं उनसे पहले के नेताओं को जानता हूं, और मुकेश सहनी तो मेरे सामने राजनीति शुरू की है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देख के बता सकते हैं जी। मुकेश सहनी का रिएक्शन क्या होगा ये आप आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में समझ पाएंगे। मुकेश सहनी का रिएक्शन की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस का रिएक्शन, जब कांग्रेस के सीट पर राजद चुनाव लड़ रही थी कुशेश्वर स्थान में, तो कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया था। अब जब कांग्रेस जैसी पार्टी गठबंधन तोड़ सकती है तो मुकेश सहनी का तो बड़ा जनाधार है, और उन्होंने दिखाया भी है। उनके पास नहीं होता तो भाजपा उनको क्यों रखते अपने साथ, एनडीए गठबंधन दल का हिस्सा क्यों रातों रात क्यों रखती जी, और हारने के बाद भी मंत्री क्यों होते, उनके अंदर कुछ है इसकी वजह से रख रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जब दावा ठोक सकती है तो मुकेश सहनी का दावा तो काफी मजबूत है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जो उपचुनाव होंगे एक सीटों पर, बोचहा की सीट पर, ये बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाती है। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। आपको हमारा ये चीरफाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।